हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को गणित क्लास 12th में अवकलन का अनुप्रयोग एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 1 कंप्लीट कराया गया है। अब पार्ट 2 में 7वें क्वेश्चन के बाद हमारा 8वां क्वेश्चन आता है। 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा वक्र दिया है 8वां क्वेश्चन में y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया गया है। सबसे पहली बात है, जो भी वक्र दिया है उसी का पहले अवकलन कर दीजिए, ठीक है। अब आपका वक्र दिया है y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं dy बाई dx बराबर घात वाला पहले, घात में एक कम, अंदर वाले का फिर से अवकलन। तो x का 1 2 का 0 छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है। तो हमारा अवकलन कंप्लीट है। अब आपको एक चीज पता है कि जो dy बाई dx आया है यह क्या है? यह हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता ही तो है। हम बताए थे कि जो भी वक्र है उसका अवकलन यानी dy बाई dx याद कर लीजिए। dy बाई dx ही आपका प्रवणता है स्पर्श रेखा की, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। हमको बिंदु ज्ञात करना है। बिंदु का मतलब x, y या x1 y1 इस तरह होना चाहिए, ठीक है। बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा यह आया है, यह बिंदु 2, 0 और 4, 0 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में यह कह रहा है कि जो वक्र है, यह वक्र दिया गया था, इस पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता यह dy बाई dx है, वह प्रवणता और 2, 0 और 4, 0 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, यानी इसकी भी प्रवणता ज्ञात करेंगे। वक्र की प्रवणता ज्ञात हो गई। अब निर्देशांक की प्रवणता आप लोग कहेंगे कैसे? क्लास 9th और 10th में पढ़े होंगे प्रवणता के लिए। x1 y1 x2 y2 प्रवणता को किससे डिनोट करते थे हम लोग? यम से ही ना। यम बराबर क्या फॉर्मूला होता था? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसी में रख दीजिए, प्रवणता आ जाएगा आपका। y2 का मान देखिए 0 माइनस y1 का मान क्या है? 0। x1 y1 x2 y2 यह क्या था आपका? 2, 0 और 4, 0 ना। 2, 0 4, 0 से तो y2 माइनस y1, y2 का मान भी 0, y1 का मान भी 0 बटी x2 माइनस x1। x2 का मान 4, x1 का मान 2। कहीं तो मिस्टेक हुआ है, हमको लग रहा है कि एक 2, 0 है तो एक है 0, 4 होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर ऐसा भी है तो लगाने का तरीका देख लीजिए केवल, ठीक है। तो y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 0 बटे में x2 का मान 0 माइनस x1 का मान क्या है? 2। तो 4 बटे 2 माइनस 2 कट के क्या आएगा? -2। यानी प्रवणता m की वैल्यू क्या आ गया? -2 आया। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए अब मान लीजिए यही अगर प्रश्न आप लोग मिलान कर लीजिएगा, हो सकता है हम लिखने में मिस्टेक कर दिए हो। 2, 0 और 4, 0 चाहे 0, 4 चाहे 0, 2 कोई भी हो, तो प्रवणता आप लोग जब भी बिंदु दिया रहेगा, 2 बिंदु का दिया रहेगा, बिंदु की प्रवणता हमेशा m बराबर, यह फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्रवणता क्या हो गई। अब दोनों प्रवणताएं क्या कह रहा है? जो स्पर्श रेखा की प्रवणता यह आई थी और बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता जो आई है वह एक दूसरे के समांतर है। और हम जानते हैं कि जब दो प्रवणताएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो वह आपस में बराबर होती हैं। यानी m1 और m2 अगर दो प्रवणताएं हैं, अगर समांतर तो वह बराबर है। अगर यहीं पर कह दिया होता लंब है तो m1 और m2 का गुणा -1 के बराबर। यह फार्मूला नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए, तो क्या करना है आपका, क्योंकि प्रवणताएं क्या हैं? समांतर हैं। जब समांतर है तो जो dy बाई dx का मान आया है 2 कोष्टक में x माइनस 2 और जो प्रवणता m का मान है -2, यह आपस में बराबर होंगे। अब 2 से यह कट गया, 1 आया, x माइनस, उधर -1 बचा है -2। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लिए। यानी प्रवणताएं हमेशा अगर समांतर हैं तो एक प्रवणता होती है dy बाई dx और एक प्रवणता आप लोग जो बिंदु से निकाले हैं आपस में बराबर करने के बाद x का मान 1 आ गया आपका, ठीक है। जब x का मान 1 आया है तो y का मान कैसे आएगा? इसी समीकरण 1 में रख दीजिए x का मान, यानी y बराबर x के जगह क्या रखेंगे? 1 -2 का होल स्क्वायर। अब y बराबर 1 में से 2 गए -1 और -1 का स्क्वायर +1 आएगा। तो बिंदु पता हो गया। बिंदु का निर्देशांक हमेशा होता है x, y। तो x का मान क्या आया है? 1 और y का मान भी 1। इस तरह से आप लोग लगाएंगे। हो सकता है हम कहीं से मिस्टेक क्यों लिखने में, तो आप लोग इतना सॉल्व कर लेंगे ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक। हमारा 9वां क्वेश्चन अगला है। वक्र दिया है y बराबर x³ माइनस 11x प्लस 5। हम आप लोगों को बताए थे कि जो भी वक्र दिया है पहले उसका अवकलन करना है, ठीक है। तो वक्र दिया है, अवकलन कर दीजिए।
तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का आएगा 3x² माइनस 11x का क्या आएगा 11, 5 का 0 कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपने जो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात किया यह क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। जो भी डी वाई बाई डी एक्स होता है वह स्पर्श रेखा की प्रवणता। और क्या कह रहा है, उन बिंदु को ज्ञात कीजिए, फिर से बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर क्या है x माइनस 11। अभी यह भी क्या है स्पर्श रेखा। एक प्रवणता ज्ञात किए, इससे भी आप लोग प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, आप लोग पढ़े होंगे y बराबर mx प्लस सी, या तो इससे तुलना कर लीजिए, या तो एक तरीका और है, प्रवणता m बराबर होता है x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है आपका 1 बटे y का गुणांक भी 1 है, तो केवल 1, यानी प्रवणता इसका 1 आया। या तो तुलना कर लीजिएगा कि क्योंकि यह सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी, x के बगल में 1 है, यहाँ पर x के बगल में m है, m का मान 1 आया। तो कोई भी क्वेश्चन स्पर्श रेखा जब भी कह दे तो समझ लीजिए उससे हम लोग प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, और वक्र से तो प्रवणता ज्ञात हो ही सकता है। अब यह स्पर्श रेखा के लिए है तो दोनों प्रवणताएं एक दूसरे के समांतर ही तो है। जब स्पर्श रेखा कहा है और समांतर नहीं कहा है, लेकिन आप लोग समांतर करेंगे तब तो यह प्रवणता और यह प्रवणता आपस में बराबर, यानी 3x² माइनस 11 बराबर क्या होगा 1 के। 3x² माइनस 11 उधर जाएगा तो प्लस 11, 11 1 12, 3 4 12, x² बराबर क्या आया 4, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा 2 आएगा, यानी x का 2 मान आया है। 1 + 2 1 -2। तो आप लोग x का मान एक बार +2 इसमें रखेंगे समीकरण 1 में तो y का मान आएगा, एक बार -2 रखेंगे तब भी y का मान आएगा, यानी 2 निर्देशांक प्राप्त होंगे, x, y, 1 2 1 -2। अब कामा में y की वैल्यू आप लोग ज्ञात करना जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है प्रवणता -1 वाली। अब की बार हमारा प्रवणता खुद ही पहले से ही दे दिया है, m बराबर क्या -1। समझ आ रहा है। उन सभी रेखाओं के समीकरण याद कीजिए जो वक्र, अब वक्र का मतलब होता है क्या, वक्र y का मान दिया है 1/x - 1 दिया गया है। वक्र हमेशा दिया होगा तो आपको करना क्या है अवकलन, तो अवकलन कर दीजिए। क्या आएगा इसका dy बाई डी एक्स बराबर अंश बटे हर का फॉर्मूला लगेगा। क्या फार्मूला होता है, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन 1 का 0 आएगा, माइनस अंश की जगह 1 इंटू हर का अवकलन, हर में x का 1 और 1 का 0 बटे में हर का 1। आप लोग लगा लेंगे, थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह 0 हो जाएगा, यानी -1/x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया आपका। चलिए देखिए प्रश्न कहाँ क्या था, प्रवणता -1 वाली, तो प्रवणता हमने -1 कर दिया, ठीक है। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र, अब वक्र की भी प्रवणता ज्ञात कर लीजिए, यानी यह भी प्रवणता है और यह भी प्रवणता है, स्पर्श करती है। अब स्पर्श करती हैं यानी एक दूसरे के समांतर ही तो प्रवणता है। जब एक दूसरे के समांतर है तो दोनों वैल्यू बराबर, यानी -1 किसके बराबर होगा, -1/x - 1 का होल स्क्वायर के। माइनस से माइनस कैंसिल, इसका तिरक गुणा हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर बराबर होगा। यहाँ तक आया सामने। अब स्क्वायर हटाएंगे, x - 1 स्क्वायर हटाएंगे तो 1 का वर्गमूल भी क्या आएगा 1 ही आएगा। अब x - 1 उधर जाएगा तो +1, यानी 1 1 क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए x का मान 2 आया है तो y का मान क्या है 1/2 - 1, यानी y का मान 1 आएगा। तो निर्देशांक क्या आया आपका 2,1 आया। लेकिन हमको बिंदु थोड़ी ज्ञात करना था। देखिए प्रश्न क्या ज्ञात करना था, कह रहा है कि रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए आपका निर्देशांक पता हो गया है 2,1 और प्रवणता m का मान क्या दिया है -1 दिया है, और जब बिंदु x, y हो या x1, y1 दिया गया हो और प्रवणता दी गई हो तो इसके लिए समीकरण आप लोग पढ़े होंगे y - y1 बराबर m कोष्टक में x - x1, राइट। तो y - y1 की जगह 1 बराबर m की जगह -1 कोष्टक में x - x1 की जगह 2। अब y - 1 बराबर -1 का गुणा x में -x और माइनस क्या हो जाएगा +2, -x इधर आएगा तो +x और प्लस y है ही -2 है, -1 उधर जाएगा तो +1, तो 2 1 क्या आ जाएगा 3, x + y बराबर 3। यह भी तो आपका एक स्पर्श रेखा का समीकरण है। थोड़ा स्पीड में बताएं, अच्छे से देख लीजिएगा। और हाँ आपका 10 के बाद 11वां 12वां क्वेश्चन वही बताने की जरूरत नहीं है, देख लीजिएगा मिलान करके अच्छे से, वही सेम टू सेम है, ठीक है। तो 8वां क्वेश्चन 9वां 10वां 11वां 12वां 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए
और इतना आप लोग कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नहीं आएगा समझ में तो हम बताएंगे। ठीक है, आज के लिए।